बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 मार्च और दिन है जुमे का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुई NA 75 डिस्क का इलेक्शन के हवाले से। लेकिन आज की समात का अहवाल बताने से पहले मैं आपको 16 मार्च की समात के बारे में बताता हूँ, जिसकी वीडियो मैं नहीं लगा सका था। 16 मार्च को जो समात हुई थी वो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने की थी। उस समात पर ये मंगल के दिन समात हुई थी, जब अदालत को बताया गया था कि सलमान अकरम राजा साहब के एक एसोसिएट को कोविड हो गया है, जिस वजह से उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने वो अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के इंतज़ार में है। लेकिन आज वैसे बता दिया गया है कि उनका भी कोविड पॉजिटिव आया है। तो उस वक्त अदालत में जो समात हुई थी, उस समात में ये कहा गया था कि अदालत ने ये देखना है कि जो इलेक्शन है वो पूरे हल्के में दोबारा होना चाहिए या चंद पोलिंग स्टेशन पर होना चाहिए। अदालत ने कहा ये बात तो, इतना मवाद तो मौजूद है कि बहरहाल इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, लेकिन कितनी उसके ऊपर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए या चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर, इस चीज़ को हमने देखना है। साथ ही ये भी उमरता बंदयाल साहब ने कहा था कि हमने ये भी देखना है कि एक हल्के के इलेक्शन पर कितने अखराजात होते हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं, ये मामला भी हम देखेंगे। उसके बाद अदालत ने ये भी कहा कि पहले 18 मार्च को इलेक्शन होना था और अब 10 अप्रैल कर दिया गया है, शायद इस अदालत की वजह से। लेकिन अदालत को बताया गया कि नहीं, आपकी वजह से नहीं किया, पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर यह किया गया है। उसके बाद यानी अदालत का कोई एहतराम शतराम नहीं है इलेक्शन कमीशन के यहाँ कि वहाँ पे एक मामला पेंडिंग है तो हम आगे कर दें। मतलब उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट पर यह किया गया है। उसके बाद जो शहजाद शौकत साहब हैं, जो अली असद मली के वकील हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 9 की जो अपनी पावर एक्सरसाइज की है वो बग़ैर इंक्वायरी के वो नहीं कर सकते थे। उनको पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उसके बाद वो जो है वो ये इलेक्शन दोबारा पूरे हल्के का कह सकते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियोस पर इन्हिसार किया। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने जो बातें कहीं वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास लिखी हुई हैं, कि उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वीडियोस को बगैर फोरेंसिक के मान लिया जाए। उसके बाद जो शहजाद शौकत साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि RO की जो रिपोर्ट है उसमें वो इल्ज़ामात नहीं हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया। और उन्होंने कहा कि जब RO इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के सामने आया उस वक्त भी उसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेंबरान उसके ऊपर ये दबाव डालते रहे कि नहीं, आप यही बात कहें। जो ज़ाहिर है उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर है हम उस दिन मौजूद थे, जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान सुनना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नून लीग ने भी ये रिलीफ नहीं मांगा था कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये रिलीफ फराहम कर दिया। हालांकि 2 दरख्वास्तें थीं, दोनों में उन्होंने कहा था कि 337 पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जल्दी में फैसला किया, इलेक्शन कमीशन मुख्तसर फैसला जारी नहीं कर सकता था, ये सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर सकते हैं कि मुख्तसर फैसला जारी करें और तफसीली फैसला बाद में जारी करें। इतना इंपॉर्टेंट मैटर था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्दी थी, उन्होंने जल्दी केस सुना, जल्दी में ये फैसला दिया। अदालत को एक मौके पर यह बताया गया कि IG पंजाब से जो जवाब तलब किया गया उसने जवाब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया। उस पर अदालत ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसने अगर रिपोर्ट मांगी IG से तो IG को उसको जवाब देना चाहिए, और अगर नहीं दे रहा IG तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ तौहीन अदालत की जिस तरह कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए, कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी चाहिए कि वो किस तरह से एक आईनी इदारे के अहकामात को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अभी दूसरी साइड का मौक़िफ़ नहीं आया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आजकल जिस तरह नहज पर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन की गलत भी साबित हो रही हैं। पता नहीं अब वाकई IG पंजाब ने रिपोर्ट नहीं दी थी या इलेक्शन कमीशन ने ये झूठ बोला है, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जो शहजाद शौकत साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जो RO है उसने अपनी रिपोर्ट में तहरीरी तौर पर कहा है कि सिर्फ मसला 14 पोलिंग स्टेशन का है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसने पूरे 360 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म जारी किया। उसके बाद मज़ाहिर अली नकवी साहब ने एक मौके पर यह भी कहा, जब ये कहा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जी बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें हो रही थी, प्री पोल बहुत हालात ख़राब थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर आपने इलेक्शन कराया ही क्यों है। इसमें एक और ये हुआ कि मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा कि तशद्दुद वाली वीडियोज़ क्या इलेक्शन कमीशन में पेश की जा सकती थी जो नून लीग ने पेश की। उन्होंने कहा कि ये कैसे पता चलाया गया कि वीडियोज़ उसी हल्के की हैं, वीडियोज़ उसी ने बनाई हैं जिसने पेश की हैं। क्या वीडियो और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया? ये वीडियो वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। हर किसी की आते जाते हुए वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि हम इलेक्शन की वीडियोस को मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट का भी बताया कि उस रिपोर्ट में बहुत कुछ था, लेकिन वो भी अब उसके ऊपर भी सवालात हैं कि सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट नहीं थी, उसके ऊपर भी चेक करके फिर बात करेंगे। उसके बाद
उन्होंने कहा जो मज़ारिल मरकवी साहब हैं, उन्होंने कहा जो कहा जा रहा है कि उस दिन फायरिंग हुई, ये हुआ वो, उन्होंने कहा बताएं कौन सा इलेक्शन है जिसमें ये मामला नहीं होता। ये हमारा इलेक्शन का एक कल्चर बन चुका है कि ये सब कुछ होता है इलेक्शंस में। और इस पर एक और मौके पर उमर बंदियाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें मेरी अहलिया और मेरी बेटियां जो हैं वो वोट डालने गईं, और जब वापस आई तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, बड़े पुरसकून अंदाज से पोलिंग हुई। और उन्होंने कहा शायद उसकी वजह यह है कि वो इलेक्शन पाक फ़ौज की निगरानी में हुए और अब फ़ौज को नहीं बुलाया गया, पुलिस के ज़रिए इलेक्शन करवाया गया, और ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये PDM का मुतालबा था कि फ़ौज के बगैर इलेक्शन कराए जाएँ, और इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल PDM के इस मुतालबे को माना और फ़ौज के बगैर इलेक्शन कराए और पुलिस के ज़रिए इलेक्शन कराए। जो कुछ इस इलेक्शन में तमाशा हुआ वो आपके सामने है। डस्का का इलेक्शन हो या उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने बाकी जो इलेक्शन कराया सेनेटर्स का, वो भी आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन के आजकल जितने भी इक़दाम हैं वो सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ PDM को मौके और मवाद फराहम कर रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उसके बाद काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि इंतखाबात में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या जमहूरियत ऐसे ही बंदूकों के साए तले होगी? तो ये तो थी 16 मार्च की समात, मंगल की समात, जिसका हवाला मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ आज 19 मार्च को कमरा अदालत में क्या हुआ। मैं गो के कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, और मैंने जो आबिद अली अरैनी साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनसे ये मंगवाया कि क्या क्या हुआ। उन्होंने जो मुझे लिख कर भेजा, जिस तरह बताया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आज क्या हुआ। और आज उमर बंदियाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के अदम तामुन का गुस्सा इलेक्शन कमीशन ने निकालते हुए पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म दे दिया। और आज की समात का ज़रा सुनिए कि आज क्या हुआ। एक तो यह है कि आज बेंच तब्दील था। आज जो 3 रुकनी बेंच था उसको सरबराही तो उमर बंदियाल साहब कर रहे थे, और उनके साथ जस्टिस सजाद अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। 3 रुकनी, और इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो पेश हुए नौशीन इफ्तिखार साहबा की जानिब से, और बताया गया कि सलमान अकरम राजा साहब को कोविड हो गया है, वो वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। और आज़म तारड़ साहब ने कहा कि मुझे फाइलें देखने के लिए एक दिन दरकार है। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि बेंच में 2 जजेस नए शामिल हुए हैं, दोनों जजेस पहली बार केस सुन रहे हैं, उन्हें भी केस समझना है। बेहतर होगा आज शहजाद शौकत को दोबारा सुन लेते हैं। अदालत ने मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू की। तो उमर बंदियाल साहब का कहना था कि हमने इस तनाज़े को महदूद करने का फैसला किया है। इस मामले में बड़े पैमाने पर कानूनी बेकायदगियाँ हुई। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ चुका है, नक्शा भी आ चुका है, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब रहे। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफवर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। अदालत में पेश करदा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक गायब थे। तमाम कशीदगी डस्का के शहरी इलाके में हुई। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली के वकील ने कहा कि नौशीन इफ्तिखार ने सुबह 4 बजे 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग की दरख्वास्त दी। सुबह 5:15 बजे फिर 23 पोलिंग स्टेशन के फ्रांसिक ऑडिट की दरख्वास्त दी। दूसरी दरख्वास्त में डस्का के 36 पोलिंग स्टेशन भी शामिल किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की। उसके बाद शहजाद शौकत साहब ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों पार्टियों का एक शख्स, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों पार्टियों का एक शख्स जो है वो कत्ल हुआ। 7 FIRs दायर की गई, जिनमें से 4 वाक़यात की हैं, जबकि 3 FIRs वीडियोज़ की बुनियाद पर दायर की गई हैं। ये रवायत है कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम रहता है। उमर बंदियाल साहब का कहना था कि कई पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट ज़्यादा भी रहा है। शहजाद शौकत ने कहा कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बहुत से इलाके ऐसे थे जहां वोटर्स दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, और पोलिंग स्टेशन पर ऐसी कोई शिकायत भी नहीं मिली कि पोलिंग स्टेशन के अहाते में लोग थे और उनको वोट पोल नहीं करने दिया गया। उमर बंदियाल साहब का कहना था कि वोटर्स बाहर नहीं थे या भगा दिए गए थे। ये बाहर थे नहीं, उनको भगा दिया गया था। शहजाद शौकत साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील का इन्हिसार इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज पर था। प्रेस रिलीज के मुताबिक IG पंजाब से सेक्रेटरी ECP ने रब्ता किया। सिर्फ पुलिस के एक अफसर को जिम्मेदार करार दिया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह बता दूँ कि उस रात 2 प्रेस रिलीजें जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने, एक रात को एक सुबह, जिनको नून लीग तारीखी डॉक्यूमेंट कहती है और जिस पे बड़ा इन्हिसार किया था सलमान अकरम राजा साहब ने, और वाकई उस पर जो है वो बहुत बात हुई थी। मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि राब्ता पोलिंग के दौरान किया या बाद में, ये वाज़ेह नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग के दौरान राब्ता किया पुलिस IG पंजाब से या बाद में किया, ये वाज़ेह
नहीं है। उसके बाद उमर बंदयाल साहब ने कहा कि इलेक्शन को कलअदम करना इंतज़ामी फ़ैसला था। इंतज़ामी फ़ैसला तो फौरी करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा इस पर बहस होती रही कि ये एक जुडिशल फ़ैसला है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला है। अगर जुडिशल फ़ैसला है तो उसमें तो ज़ाहिर है एविडेंस रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इंतज़ामी फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन जो वाक़याती शवाहिद है, जो सूरत हाल है, उसको देखकर इलेक्शन कमीशन अगर इस नतीजे पर पहुँचा है कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, तो ये उनका फिर इंतज़ामी एक फ़ैसला है, इसमें वो इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होगी। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि इलेक्शन को कलअदम करना इंतज़ामी फ़ैसला था। अच्छा ठीक है। PTI के वकील का कहना था कि इलेक्शन एक्ट की शिक 9 के तहत इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कराना थी। इंतज़ामी फ़ैसले के लिए इंक्वायरी होना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर इन्हिसार करके फ़ैसला दिया। किसी को इल्म नहीं कि वीडियो किसने बनाई और कहाँ से आई। सजाद अली शाह साहब ने कहा कि वीडियोज़ उसी शख्स ने बनाई होंगी जो देख रहा होगा। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक कई पुलिस स्टेशन पर फायरिंग हुई। 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर जहां से लापता हुए वहां फायरिंग का कोई वाक़या नहीं हुआ। अदालती इस्तफसार पर DG इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कौमी असम्बली के एक हल्के पर 1 करोड़ 90 लाख का खर्चा आता है। उमर बंदयाल साहब का कहना था कि दोबारा कन्फर्म कर लें, ये अखराजात कम लगते हैं। जायज़ा ले रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हुआ या नहीं। इंतखाबात के दौरान हल्के में तसादुम हुए और पुलिस देखती रही। शायद पुलिस की इंतखाबात के हवाले से ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि पुलिस वाक़या होने से पहले निमेंटिंग का तजर्बा नहीं रखती। क्या इलेक्शन शफाफ हुए? हालांकि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। PTI के वकील का कहना था कि 360 पोलिंग स्टेशन में से 340 पर कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, बदअमनी नहीं हुई, तो इस इलाके के वोटर्स का क्या कसूर है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने रीपोल का अफ्रीकैन को नोटिस दिया था, और क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था कि वो अपनी इंक्वायरी को दीगर पोलिंग स्टेशन तक तोसी दे सके, और क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे हल्के के इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है? ये वो कह रहे हैं कि जब अगर उन्होंने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म देना था तो क्या नोटिस किया था उन्होंने दोनों पार्टीज़ को कि हम इस पॉइंट पर सुनने जा रहे हैं। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि इलेक्शन अमल मुकम्मल हो जाने के बाद ट्रिब्यूनल का काम शुरू होता है। इस मामले में इलेक्शन का अमल ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार था। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि यह इंतहाई अहम कानूनी नुक्ता है, जिसमें 2 बातें, एक फायरिंग के वाक़यात, 2 हलाकतें और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब होना। क्या ये वाक़यात संगीन हैं या नहीं? इस पे क्योंकि अदालत ने यही देखना है कि जो चीज़ें हुई हैं क्या वो इस हद तक ख़राब थी कि उसकी वजह से पूरे हल्के में इलेक्शन कराया जाए, या उन्हीं पोलिंग स्टेशन पर होने चाहिए जहाँ पे मसाइल थे। उसके बाद 3 बार उन्होंने लिखा हुआ है कि मशवरा भी किया गया, जजेस ने आपस में किया, और इस दौरान जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश किया गया नक्शा खोला और उसमें उन पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की गई थी जहां फायरिंग हुई और जिन पोलिंग स्टेशन की रिटर्निंग अफसरान गायब हुए थे। डस्का शहर के इर्द गिर्द के इलाकों में फायरिंग हो रही थी। क्या इंतखाबात मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ अंदाज में हुए? इस दौरान अदालत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से NA-75 में दोबारा इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद की। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा। उमर बंदयाल साहब का कहना था कि बेहतर है अभी ऐसे ही चलने दें। सजाद अली शाह साहब का कहना था कि इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सोच सकते थे कि वो चीफ इलेक्शन कमीशनर रब्ता कर रहा था और वो उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि पोलिंग ख़त्म होने के 10 घंटे बाद नौशीन इफ्तिखार ने दरख्वास्त दी, तो PTI के वकील ने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग पर एतराज़ नहीं है, और ये भी 337 का मानते हैं, 23 का नहीं मानते। हम भी कह रहे हैं 23-20 के ऊपर करा दें, और RO तो 14 का कह रहा है कि 14 पे दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है उमर बंदयाल साहब के रिमार्क्स कि आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ, लेकिन क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो, पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम तामुन का गुस्सा निकाला। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस का अदम तामुन दोबारा पोलिंग का जवाज़ नहीं हो सकता। तो आइंदा हफ्ते तक ये समाअत मुलतवी की है। आइंदा हफ्ते इसके ऊपर फैसला होगा, देखते हैं क्या फैसला होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लकड़ी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।